नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी इंटर की परीक्षा शिकायत को लेकर महिला कॉलेज और टाटा कॉलेज के विद्यार्थियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध जताया। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जारी परीक्षा परिणाम में संशोधन की मांग की जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब 11वीं कक्षा में उन्हें पासिंग मार्क्स मिला है तो फिर 12वीं में उन्हें फेल कैसे कर दिया गया। कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं ली गई। प्रैक्टिकल परीक्षा में उन्हें नंबर ठीक मिला है, लेकिन थ्योरी में बहुत कम नंबर दिया गया। छात्र छात्राओं का कहना है कि या तो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए या फिर दोबारा से परीक्षा ली जाए। झारखंड अधिविद्य परिषद की लापरवाही के कारण शहर के दोनों ही कॉलेजों के बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए हैं। समस्या ये है कि हम लोग को बोला गया था कि इस बार कोविड-19 के चलते हम लोग का एग्जाम नहीं होगा, तो हम लोग रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें हम लोग को सही मार्क्स मिला और जो थ्योरी मार्क्स उसमें हम लोग का मार्क्स बहुत खराब आया, जिससे हम लोग का भविष्य बर्बादी की ओर लग रहा है। और हम लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें कोई भी हम लोग को जॉब नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इसलिए या तो फिर हम लोग का मार्क्स दोबारा अच्छा मिले या तो फिर हम लोग का एनुअल एग्जाम हो। हम लोग का यही मांगे। बोलिए। और हम लोग के जो प्रिंसिपल है वो भी कोई एक्शन में नहीं है। वो लोग साफ बोल दिए कि तुम लोग अपना देख लो, अपना कर लो, तुम लोग जैक तरफ जा सकती हो। वो खुद प्रिंसिपल ही बोले। तो हम लोग का बस इतना मांग है कि हम लोग का रिजल्ट इतना गड़बड़ी कैसे हुआ। एक जन का होता चलता, पर इतनी स्टूडेंट का कैसे गड़बड़ी हुआ और रिजल्ट किस आधार पे हम लोग को ये बनाया गया, हम लोग को ये भी समझना है। क्या गड़बड़ी क्या हुआ है? गड़बड़ी ये हुआ है कि हम लोग का 11 में पासिंग मार्क्स दिया गया है और 12 में फेल मार्क्स कैसे हम लोग को मिला है। हम लोग को ये प्रॉब्लम हुआ है और हम लोग को रिजल्ट सुधारना है। संशोधन की मांग हम लोग चाहते हैं कि हम लोग में संशोधन हो हर ये में। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति के सभापति और गांडेसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। विधायक समिति के सभापति के रूप में पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों की कमी पर हैरानी जताई है। एक साथ 26 चिकित्सकों के स्थानांतरण और बदले में 4 चिकित्सक दिए जाने के मामले पर भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह से विकास का कार्य कैसे होगा। डॉक्टर अहमद ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के दौरे के दौरान यह सारी बातें समिति के सामने आई है। समिति अपनी बात उचित मंच पर रखेगी। बातचीत करेंगे कि ऐसा सिस्टम में इवॉल्व हो कि इको बैलेंस रहे प्रशासन का पूरे स्टेट में। कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो ऐसा जो बात है कि आधे प्रखंड में, मैंने ज़िले के आधे प्रखंड में BDO ही नहीं है, CO नहीं है। 25 डॉक्टर एक जिले से कहीं ट्रांसफर होता है क्या? तो यह बात है भाई। तो ये सब बात जो हम लोग के संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से हम लोग इसको जाके बात करेंगे। ब्रिस्टोल पावर के नाम पर धोखाधड़ी का खेल पूरे जिले में धड़ल्ले से जारी है। जिले के सैकड़ों लोगों को अब तक करोड़ों रुपए का चपत लगा चुके हैं। अब भी कई लोग कंपनी के झांसे में फंसते चले जा रहे हैं। समय रहते जिला प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो कई लोगों का घर परिवार उजड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। ब्रिस्टोल पावर कंपनी का संचालन रिलायंस सेगियो चैबासा के कंपनी प्रमोटर प्रदीप कुमार के द्वारा किया जा रहा है। प्रदीप कुमार लोगों को 2.5 वर्ष में रुपए दोगुने करने का झांसा देकर मोटी रकम बाजार से उठा रहे हैं। इस कार्य में पूरे जिले के सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया है। इससे जुड़े लोग पूरे जिले में लोगों से संपर्क कर स्कीम के बारे में बताते हैं और उन्हें 2.5 वर्ष में रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ब्रिस्टोल से जोड़ा जा रहा है। यह कार्य बीते 6 माह से चल रहा है। इसमें कुछ लोग 2 नंबर का पैसा भी लगा रहे हैं। अब तक कंपनी के पास पूरे जिले से करीब 1 करोड़ रुपया जमा कराया गया है। पूरे जिले में कंपनी के द्वारा जोड़े गए लोगों से जमा कराया गया राशि का डबल होने का झांसा दिया जा रहा है। कंपनी के इस झांसा में भोले भाले और
प्रलोभन में लोग फंसते जा रहे हैं। रैकेट झारखंड राज्य के कई राज्यों में भी चल रहा है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में इस खेल का मास्टरमाइंड राजकुमार राज है, जबकि उनके कई गुर्गे राज्य के सभी जिलों में इस धोखाधड़ी वाले कंपनी के साथ लोग जुड़कर लोगों को झांसा देने का लगातार काम कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर ब्रिस्टोल का चाईबासा में रैकेट चलाने वाले प्रदीप कुमार से संपर्क किया गया तो उसने 2.5 वर्ष में रुपया डबल होने का स्कीम बताया। उन्होंने बताया कि यह राशि क्रिप्टो कॉइन में लगाया जाता है। यह कंपनी यूके की है। आप भी स्कीम से जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। उन्होंने कहा कि इस कंपनी से जुड़कर मैंने 6 माह में एक नई कार खरीद ली है। अभी रातों रात मालामाल हो जाएंगे। यदि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की छानबीन कर सच्चाई सामने नहीं लाती है, तब तक इस रैकेट का खेल जारी रहेगा और हजारों लोग इसके शिकार हो जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति को भंग करते हुए 7 सदस्यीय पश्चिमी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली का गठन किया है। गठित पश्चिमी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव को मुख्य संयोजक बनाया गया है। मंडली में इकबाल अहमद, दीपक कुमार प्रधान, दिनेश चंद्र महतो, मिथुन गागराई, मोनिका बोईपाई और सोनाराम देवगम को सदस्य बनाया गया है। महासचिव विनोद कुमार पांडे ने जारी पत्र में कहा है कि संयोजक मंडली को प्राप्त होते ही समिति भंग हो जाएगी। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी प्रखंड समितियों का गठन और पुनर्गठन करते हुए 1 माह के अंदर केंद्रीय कार्यालय को प्रखंड समितियों की सूची समर्पित करेंगे ताकि पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति का गठन किया जा सके। अखिल भारतीय परिसंघ पश्चिमी सिंहभूम की ओर से स्वर्गीय साहू सामट की 86वीं जयंती असुरा के रविंद्र बाल संस्कार विलेज स्कूल के प्रांगण में मनाई गई। एसएस हाई स्कूल असुरा के संस्थापक, प्रधानाध्यापक और आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सागू सामट की जयंती पर असुरा हाई स्कूल से माटागुटू बिस्टुमपुर जाने वाली सड़क का नामकरण आदित्यन सागू सामट पथ का नामांकन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय सागू सामट के पुत्र ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। असुरा के मानकी दिनेश चंद्र बिडोली ने इस कार्य को ऐतिहासिक बताते हुए सामाजिक कार्यों के लिए हर संभव मदद करने की इच्छा व्यक्त की। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद और पंचायती राज समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद और सदस्य अमित कुमार मंडल ने आज चाईबासा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे विधानसभा समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के विकास कार्यों और पर्यटन की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समिति ने नौमुंडी प्रखंड के किरीबुरु क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पर्यटन की संभावनाओं को समझने की कोशिश की। विकास में सेल की भागीदारी के बारे में भी जानकारी ली। परिषद में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए समिति के सदस्य अमित कुमार मंडल ने कहा कि किरीबुरु में हमने लोगों के जीवन स्तर को समझा और CSR के तहत सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जानकारी मिली है कि सड़कें तो बनती है लेकिन टूट जाती है। सड़कों की देखभाल 3 से 5 साल तक होनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। किरीबुरु क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है। लोग लाल पानी पी रहे हैं। इसके समाधान के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिया गया है। समिति ने REO और वन विभाग को मिलकर काम करने को कहा। पर्यावरण के लिए वन भी जरूरी है और विकास कार्य भी जरूरी है, इसलिए दोनों पर काम होना चाहिए। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय के साथ हम लोग किरीबुरु गए और वहाँ पर हम लोगों ने लोगों की ज़िंदगी को समझा, क्या सेल कर रहा है, CSR की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है। जिला परिषद पंचायती राज कमेटी वहाँ पर जाकर बहुत सब चीज़ पाई है जहाँ स्कोप है काम करने का पर्यटन के दृष्टिकोण से।
और सेल थोड़ा रेसिस्टेंट है और लोगों को वहाँ पर खासकर जिला प्रशासन को वहाँ पर और कड़ाई के साथ काम कराने की वहाँ आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि बहुत सब चीज़ें जहाँ काम हो सकती है। रोड का जो कंडीशन है, कोई दूर सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर लोग बसते हैं जो रिकग्निशन उनको नहीं मिलता, तो रोड की कनेक्टिविटी वहाँ हो, पानी की व्यवस्था वहाँ ठीक से हो, आयरन जो कंटेंट आ जाता है पानी में या फिर पानी पीने का जो उपलब्ध वहाँ पे है, उन सब में हम लोग ठीक कर सकते हैं। सेल को और प्रेशर दे के उसमें काम करा सकते हैं। इसके साथ साथ रोड का ओवरऑल कंडीशन जो है, आरसीडी का आरईओ हो या पीडब्ल्यूडी सड़क हो या पीएमजीएसवाई सड़क हो, रोड तो बन रही है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती और बनती है फिर टूट जाती है। ऐसा हम लोगों को रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है अध्ययन के बाद। तो हम लोग चाहते हैं कि 3 साल की पीएमजीएसवाई की सड़क, 5 साल की पीएमजीएसवाई की सड़क पूरा मेंटेन हुआ हो और 3 साल की आरसीडी की सड़क पूरा मेंटेन हो। इसके साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कई सुझाव जिला प्रशासन को दिया है। हम लोगों ने कहा है कि आरईओ डिपार्टमेंट प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम करें। थोड़ा हमको यहाँ दिक्कत दिख रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्योंकि 4 प्रमंडल बढ़ता है, बड़ा प्रमंडल है और सरंडा बहुत इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हम लोग कैसे फॉरेस्ट की घनत्व को बढ़ाएं और साथ साथ हम लोग विकास कार्यों को भी तेज़ी के साथ बढ़ाएं बिना हिंड्रेंस के। कांग्रेस सेवा दल की बैठक मुख्य संरक्षक लक्ष्मण हासदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कांग्रेस सेवा दल को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने वर्तमान सरकार के कुशासन से मुक्ति के लिए एकजुट का आह्वान करते हुए कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ने की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष नीली नाथन ने कहा कि हमें गांधी के सपनों का देश बनाना है, जहां हर कोई यह महसूस करे कि यह देश उनका अपना है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने कहा कि युवाओं को देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी ताकि स्वराज की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस दल के जिला प्रेस प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने संगठन को मजबूत करने के लिए दलित, गरीब और पिछड़े वर्गों को न्याय के लिए जोड़ा जाए। इस मौके पर काफी लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अनुमंडल कार्यालय के सामने आज धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राजद के प्रदेश महासचिव और पश्चिमी सिंहभूम के प्रभारी कमलदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थ और खाद्य सामग्री की कीमत आसमान छू रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ झारखंड ही नहीं पूरे देश में झामुमो और कांग्रेस के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगा। नहीं है इस तरह केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो या देश के अंदर की नीति है, उस सारे नीतियों के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यहाँ 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम इस धरने के माध्यम से आम जनता को बताना चाहेंगे कि महंगाई के खिलाफ हम लोग पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ मिलकर झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम और कांग्रेस के साथ संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, सरकार भी है और हम केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत जल्दी आंदोलन की बिगुल फूंकने जा रहे हैं। सीबीएसई द्वारा आज 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। सैबासा के सूरजमल जैन डीवी पब्लिक स्कूल के कुल 183 विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इसमें से 27 बच्चे 90% अंक से अधिक हासिल कर सफल रहे, जबकि 163 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तुषार दास ने 98.8% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। 98% अंकों के साथ विजेता पाणिग्रही दूसरे नंबर पर और 97.4% अंक हासिल कर श्रेया बोस और स्नेहा आनंद संयुक्त रूप से विद्यालय में तीसरे स्थान पर रहे। विद्यालय की प्राचार्य रेखा कुमारी ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आदिवासी हो समाज महासभा के संस्थापक अध्यक्ष सागू सामट की जयंती के मौके पर
युवा महासभा की ओर से मझगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल 66 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम के मौके पर महासभा के सदस्यों ने स्वर्गीय सागू सामंत और वारंग छीती लिपि के जनक गुरु कोल लाको बोधरा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महेंद्र पिंगवा, मासूम राजा और जमादार हेम्ब्रोम ने पहली बार रक्तदान किया। वहीं पंकज गोंड ने 34वीं बार और सागर सिंकू ने 23वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को महासभा की ओर से सम्मानित भी किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।